चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब तुम सत्संग वचनों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में समा जाएगा कि सत्य किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, असली नकली क्या है, अच्छा बुरा क्या, पाप पुण्य क्या, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना सत्संग वचनों के कोई कुछ नहीं समझ सकता है। अगर समझना होता जो पहले के समझाने की रीति नीति रखी गई तब सुधरे हुए सब होते, सब ठीक मिलते। इसका मतलब है वो सुधार की नीति नहीं थी। संहार और सुधार में फर्क होता है। जो पिछले युगों में सुधार करने के लिए जो काल शक्तियां आई उन्होंने संहार किया, मारकाट किया, किसी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार उनको नहीं था। क्षमा करने का, माफी करने का अधिकार तो उनको है जो सतलोक सच का नामी धाम से सब सदगुरु होते हैं, उनको पूरा अधिकार है। वो कर्मों की व्यवस्था को बदल देते हैं। जो अच्छे बुरे पाप कर्म, बुरे कर्म हो गए उनको अपने अनुसार अपनी परमार्थी सेवा में लगाकर उनके पाप कर्मों की माफी करा देते हैं। परमार्थी सेवा, जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचन सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि परमार्थी सेवा, परमार्थी शब्द ही क्या है, इसकी महिमा क्या है, ये काय मतलब कौन सा लाभ देता हूँ। जब परमार्थी वचनों को सुनोगे तो तुम्हें परमार्थ का अर्थ समझ में आएगा। परम अर्थ, पवित्र अर्थ, पावन अर्थ का परमार्थ। अब ये स्वार्थ तो सभी जानते हो। स्वार्थ में तो लगे कितना समय निकल गया और स्वार्थ भी अपना नहीं हुआ, वो तो धोखा था। वो तो काल की व्यवस्था थी, बैकानी भरमाने वाली। तो हम सब लोग सेवा में लगे थे। शरीर की सेवा, परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, लेकिन अपनी सूरत की सेवा नहीं हो पाई। जिसके लिए मानव तन मिला है, परमात्मा ने मनुष्य दी दिया कि अगली बार जाओ अपनी जीवात्मा सूरत की सेवा करो। और परमार्थी वचन जब सुनोगे संत महापुरुषों के तो समझ में सब आ जाएगा। क्योंकि परमार्थी वचनों को सुनाने का अधिकार भी यहाँ कोई किसी को नहीं था, न ऋषियों को, न मुनियों को, न योगियों महर्षियों को, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी सज्जियों को, न ज्ञानी वैज्ञानिक को। यह सब स्वार्थ, शरीर, इंद्रियों के लाभ तक सीमित रहे हैं। जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी इनको नहीं है। इसलिए समय मिला है तो इसका लाभ उठा लो। ये भी समय निकल जाएगा, फिर मानव जीवन आपको नहीं मिलेगा। तो सोचते हैं कि नहीं फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो तमाम करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है तब ये मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर के जानकार संत महापुरुष मिलते हैं। उनकी दया कृपा मेहरबानी से नाम की युक्ति मिलती है और नाम सच्चा आधार है। ये नाम का आधार भी यहाँ किसी ने दिया नहीं है, मालूम ही नहीं था। ये तो रास्ता भी कलयुग में खुल गया। ये तो रास्ता ही नहीं, बिल्कुल बंद था। लोग बस शरीर इंद्रियों वाले कर्म करते रहते थे और यहीं पर जन्म लेते रहे, मरते रहते थे, लेकिन जीवात्मा का अवतार कल्याण नहीं होगा। तो रास्ता किसी को मालूम नहीं था। तभी कहा कि घिरी बदरिया प्राप्ति, बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में तो जरूरत संसार। बिल्कुल स्पष्ट कहते यहाँ तो पाप के बादल छाए रहे हैं। जो शरीर इंद्रियों से करते हो पापित होगा, पुण्य पुण्यात्माओं से होता है। बाकी शरीर इंद्रियों से जो पुण्य कर्म सिखाए गए उससे आपको यही के भोग, राज और पाठ, धन और दौलत, औरत, बाल बच्चे तो मिल गए आपको, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाली युक्ति नहीं मिली। तो कितना बड़ा काम हुआ। महापुरुषों ने
आकर के कितने बड़े काम की शुरुआत की हो। अब उनके राजरहस्य को कोई जानता नहीं, इसे तो कोई जानता नहीं। जाना चाहती गुण गति यही कहा, इस गुण राजरहस्य को अगर कोई जानना चाहता हो तो बिना संत महापुरुषों के ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि कोई इस पर चला नहीं। जिस रास्ते पर आप चले नहीं हो उस मंजिल का ज्ञान आपको नहीं है, सीधा रास्ता बिल्कुल। तो इसलिए वो है तो लोग केवल जीवात्मा के लिए आए, बाकी जितनी शक्तियां हैं शरीर इंद्रियों के मान सम्मान राजपाट दौलत मान सम्मान पाने के लिए आई। लेकिन संत महापुरुष अपने मान सम्मान के लिए नहीं, वो अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए और उसको घर पहुंचाने के लिए आए। उनका एक ही काम, दूसरा काम उन्होंने रखा ही नहीं। इसीलिए अगर उन्होंने आपको परिचय दिया कि भूल भ्रम संदेह कोई ना हो जाए कि ये तमाम शक्तियां जो पीछे आई क्या वही काम ये करेंगे या इससे कोई अलग काम करेंगे, क्या काम करने के लिए आए हैं, तो उनको उन्होंने पूरा परिचय दिया, स्पष्ट परिचय दिया कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा राम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इस पर कहा मेरा एक ही काम है, अन्य सकाल शक्तियों के मतलब यानी इस तरह से मेरा काम नहीं। मेरा काम कोई मार काट ऐसा का नहीं है, किसी को अपमानित करने का नहीं है, किसी की निंदा आलोचना बुराई करने का नहीं है। मेरा तो और रात पर धन दौलत मान सम्मान में फंसाने का काम नहीं है। मेरा एक ही काम है कि मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से ये सूरज जीवात्मा सब आई, यानी मैं उनके घर से आया हूँ और उनको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। कितना बड़ा परिचय जो यहाँ किसी ने नहीं दिया, वो परिचय आपको मिल गया। जब परिचय मिल जाए तो फिर हम आपको उसी काम में लग जाना चाहिए कि जल्दी से अपना काम बना लो। हो सकता है कि बीच में समय पूरा हो जाए, क्योंकि शरीर के बारे में तो कोई यहाँ जानता नहीं है कि अगले घंटे के बाद क्या हो जाए, ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा अरे भाई जो समय निकल गया धोखे में या भूल भ्रम में, मतलब यानी स्वार्थ क्रोध लालच में, उसे जाने दो, लेकिन जो बचा है उस बचे समय अपना काम बना लो। ये बुद्धिमानी है। अभी तो यही नहीं मालूम क्या काम बनाने, काम की भी पहचान लोगों को नहीं है। क्या काम जो तो यही समझते हैं यही काम है कि राजपाट मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, पद पत्नी बाल बच्चे मिल जाए, मान सम्मान अधिकार मिल जाए, लेकिन ये मालूम नहीं है ये तो शरीर इंद्रियों का विषय है और शरीर नाशवान है, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये लाभ भी आप पे चला जाएगा। वो लाभ कौन सा है जो मेरे साथ जाए, वो धन कौन सा है जो मेरे साथ जाए, वो सामान कौन सा है जो मेरे काम आ जाए। इसी बात को समझाने के लिए संत महापुरुष जो कलयुग में आए तो उन्होंने सत्संग जारी किया। सत्संग के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दिया, कोई चीज छोड़ी नहीं हो जाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो सम्राट डॉक्टर दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी आशिक बड़े सौभाग्य का होते हैं, क्योंकि कितना समय खराब है, चारों तरफ आकर ताइमान को राम चावा। लेकिन आज इस नैमिषारण्य की तपोभूमि से वो संदेश मिल रहा है जो कहीं नहीं होगा, कहीं कोई नहीं करता। इस भूमि का प्रभाव है, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, छोटा मोटा नहीं है, और कितने हजारों वर्ष तक किया, लेकिन उनको ये रास्ता नहीं मिला था, क्योंकि संत गुरु सदगुरु आए नहीं थे, उनको जीवात्मा को जगाने का ये नाम नहीं मिला था। वो
बेचारे रहे थे, लेकिन उनकी तपोभूमि से संत महापुरुषों ने कहा, उनकी तपस्या का ये बेकार नहीं जाएगी, जो उन्होंने की है इसका लाभ लोगों को मिलेगा। अब ये कहा भाई किसको मिलेगा? कोई पंडा पुजारियों को मिल जाएगा, कोई स्वार्थी लोग लाचियों को, कहते नहीं। बड़े हिसाब से तुमने कहा, तीर्थ भर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुख दाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का राजा है, विश्व विख्यात है, इतना पावन पुनीत है। कहा जब इस भूमि पर किसी संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को लाभ नहीं मिलेगा। और इस लाभ को तो कोई नहीं जान पाया। कितने यहाँ गांव बस गए, शहर कस्बे बस गए, लेकिन जो लाभ रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा, वो तो लाभ किसी ने नहीं दिया, किसी को नहीं मिला। उस लाभ पाने का समय आ गया। देखो सब चीज का समय घड़ी होती, और उनकी भी वाणी सत्य बनी है, क्योंकि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है, करके दिखाएंगे। अब उनके कहने का समय मुहूर्त घड़ी क्या है वो तो किसी को मालूम नहीं है, तो वो जीवों के अनुसार थोड़ी करेंगे, जीवों तो कुछ मालूम नहीं है, वो अपने अनुसार करेंगे। जब समय वक्त अच्छा देखेंगे तो जीवात्माओं के लिए, अब ये समय अच्छा देखा गया तो जीवात्माओं को नाम दे दिया गया। अब नाम दे करके इनको घर पहुंचाया जाए, उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसी की व्यवस्था में देर है, क्योंकि जीव इतना फंसा हुआ है, वो निकलने चलने के लिए तैयार नहीं है। वो दरबार में आता तो ही घर का सामान बनता है, बच्चे दे दीजिए, ये बता दीजिए, दुकान बना दो, ये चला दो, वो करा दो, वो करा दो। ये कभी नहीं कहता कि हमें घर पहुंचा दो। बात तो ये असली है। अभी हम यही नहीं जान पाए कि सदगुरु के दरबार में आया किस लिए जाता, किस काम के लिए आया जाता, उनके पास कौन सा भंडार है। वो भंडार को देने नहीं, लुटाने आए। देना भी एक सीमित है, लेकिन लुटाने आए। लुटाएगा वही जिसके पास अपार खजाना होगा, वो लुटाया। और इतना लुटाया कि हिंदुस्तान में ये किसी ने किया। जो पिछले के महात्मा है तो उन्होंने तो जो मतलब उन्होंने सिखाया पड़ा है उनको कि हाँ बीच के लोगों के नाम तो उन्होंने कान में बताया, और बताने के बाद चुना दे दिया। राज्य दौलत ये सब ले लिया उन्होंने। तो कहा ये तो भ्रम है, ये तो भूल है, ये तो किराए का काम, बदले का काम है। तो संत महापुरुषों ने कहा कि नहीं, न मंत्र, न गुरु मंत्र, न दीक्षा, अब सीधे नामदान है। नाम को दान में दिया जाएगा, यानी बदले में कुछ नहीं दिया जाएगा। तब ये नामदान की महिमा अभी तो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आगे ऐसा वक्त समय आ रहा, वो सबको समझा देगा। सब मजबूर हो जाओगे, लाचार बेहोश हो जाओगे, तुमको आना ही पड़ेगा। और ये नाम की शरण पर लेना पड़ेगा, नाम का आधार पर लेना पड़ेगा। कितनी बड़ी चीज लोगों को सुने आकर के रखे, और हम उन्हीं को समझ नहीं पाए कि उनका कोई इतिहास तो यहाँ है नहीं। अभी ये 750 वर्षों से आए, तभी से थोड़ा बहुत इतिहास मिला है, लेकिन वो सब गुप्त संत थे, प्रकट में नहीं थे। इसलिए गुप्त रूप में काम करते थे। काम तो वही किया, लेकिन जब प्रकट संत आएगा तो घूम घूम करके दरवाजे दरवाजे ढिढोरा पीटेगा, गुहार और पुकार लगाएगा, इतनी हमदर्दी लेके आएगा कि जीवों को जगाने के लिए। बात तो ये समझने की है। अब कभी समझा होता, कभी सुना होता, पढ़ा होता तो जल्दी पहचान लेते आपको। देर इस बात की। कहा था मैंने तो पूरा मसाला तैयार कर लिया, तुमको जिस दिन काबिल देखूंगा उसी दिन सौंप दूंगा। तो वो कितनी बड़ी बात है। अब हम लोग काबिल योग्य बन ही नहीं पाए। जब योग्यता नहीं है तो समझ में भी नहीं आता कुछ। तो धीरे 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 जब सत्संगों में आओगे, बच्चों को सुनोगे, तो तुम्हारी जो अकल में ताला लगा वो खुल जाएगा।
जो ताला लग गया है भूल भरम का, वज्र कपाट इतने मजबूत किवाड़े, उसने इतना मजबूत ताला छोड़ लगा दिया कि इनको खोल नहीं सकता कोई। इसी का यही काम तो करना है। इस काम को करने में देर उनको नहीं है, हमें आपको देर है कि हम आप अभी बच्चों को सुनते तो रहते लेकिन समझते नहीं। बच्चों के अनुसार हम चलते नहीं, हम तो अपने अनुसार महापुरुषों को चलाना चाहते हैं। हमारा ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। अरे तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या करने के लिए आए हो? मानव शरीर किस काम के लिए मिला है और तो अभी तक जानकारी नहीं हुई। सब बेचारे उसी पर से पड़े। लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल हुए। इतनी बड़ी बात स्पष्ट कर दी कि जो काम धीरज से होता है, धीरज काम रहमान का और जल्दी काम शैतान का। इसलिए रहम और दया जो करने आए हैं उनकी रहम दया को ले लो और धीरज से अपना काम बना लो। आप इस भूमि पर आए हो तो यहाँ कुछ न कुछ जरूर करो। बैठे मत रहो, बैठे बैठे तो कितना समय निकल गया। इस भूमि का प्रभाव अर्थ ये नहीं कि हम बैठने आए, क्योंकि वो जो आए थे उन्होंने तो तपस्या की थी। आपको तो तपस्या नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये भी छोटी मोटी तपस्या है। गृहस्थ आश्रम में जो करोगे वो तो सबसे बड़ी तपस्या है। क्यों गृह कार्य चलाना जंजाला, इतनी आपत्तियां, मुसीबतें, समस्याएं हैं। अगर इनके बीच रहकर थोड़ा बहुत आपने समय दे दिया तो आपका पूरा मान लिया जाएगा। कितने संघर्ष में इसने नाम की कमाई की है। तो यह सब जानकारी का विषय है। अब धीरे 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 वो जानकारी लोगों को मिलने लगी कि वास्तव हम करने क्या है। अब जो संत महापुरुष आए वो अपनी जीवात्मा के लिए आए और अपनी जीवात्मा को जगा रहे हैं और कोई काम नहीं करते। काल का कोई काम नहीं, काल के काम में जो फंसे हैं उनको निकालने का भी काम करते और केवल अपनी जीवात्मा को जगाते। कितने प्रेम प्यार से कहते हैं, प्यारी मेरी जीवात्मा। कितने युग निकल गए, तुझे काल माया के लेप में फंसे फंसे। चलो अपने घर चलो, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा यहाँ कोई मालिक मुख्तियार नहीं है, तुम्हारी यहाँ कोई रक्षा हिफाजत करने वाला नहीं है, चलो अपने घर चलो। और वो समझा के क्या करें। जरा 2 वचन महापुरुषों के सुनो तो आपकी समझ में आ जाएगी सच्चाई का। अगर ऐसे हम कहते हैं तो आपको कहे हुए प्रेम से कुछ कह रहे हैं, तो वचनों का आधार है, वो मजबूती है। वैसे उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो स्वतः प्रमाण होते, लेकिन फिर भी अज्ञानी जीवों के लिए कुछ न कुछ तो मसाला रखना पड़ता है। जरा आप सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है, किस तरह से अपनी प्यारी जीवात्मा को समझाने का काम कर रहे हैं। तो जरा 2 वचन महापुरुषों को सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी, गोरी मुख खोल घूंघट पट तारी। देखो के सब कह रहे कि जो तुम्हारे पर पर्दे पड़ गए, तुम्हारा मुख बंद हो गया, अब जरा उसे खोल, क्योंकि खोलने वाला भी आ गया और ले जाने वाला भी आ गया। कितने पर्दे पड़ गए? कहते 4 पर्दे। जब सत्यलोक से चली तो पहला पर्दा है कारण लोक का, और दूसरा सूक्ष्म लोक का, तीसरा लिंग लोक का और चौथा स्थूल लोक का। इतने पर्दे पड़ गए। कहते हैं मेरी प्यारी सूरत जो तेरे पर पर्दे पड़े उसे हटा दे। मैं हटाने के लिए आया हूँ और अपना मुख खोल, मेरी तरफ देख और मेरे उन वचनों को सुन जो तुझे काल माया के देश से निकालने के लिए आए। आगे क्या करें? कितनी बड़ी चीज समझा दी।
कि जब से तजी प्रीतम को आई, 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 तब से मुख न उघारी, तब से मुख न उघारी, गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी, गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी। पूछ रहे जब से तू अपने घर से आई तब से आज तक इन पर्दों से अलग नहीं हो पाए। इन तुम्हारे मुख पर जो पर्दा घूंघट पड़ा है उसी कोई हटाने वाला आया ही नहीं। इसलिए तू जब पर्दा पड़ा रहा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, तो उसी भूल भरम में तू फंस के रह गई। अब जरा चल, मैं तेरे उन पर्दों को हटाने आया और मुख को खोला क्या और देख सुन कि तुझे लेने के लिए कौन आया है। आगे क्या कह रहे हो, देखो कितना समझा के कह रहे। अपनी और अपने प्रीतम की, अपनी और अपने प्रीतम की, अपनी और अपने प्रियतम की, अपनी और अपने प्रियतम की, सुधि बुद्धि सभी विसारी, सुधि बुद्धि सभी विसारी, गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी, गोरी मुख खोल घूंघट पटडारी। सब समझा की करे अपनी और अपने प्रीतम दोनों की सुन। अपने को भी तू भूल गई कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, कैसे यहाँ फंस गई, किसने फंसा लिया, कौन निकालेगा, निकालने वाला कौन होगा, वो भी तू भूल गई और अपने सच्चे पिया प्रीतम को भूल गई। क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला है नहीं, तुम्हारी संभाल करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम्हारे दुख को यहाँ कोई नहीं जानता। जब तुम दुखी हो तुम्हारे दुख का कारण केवल मैं जाना। सुने तो दुखी हम जाने, कहा तू जो दुख है तुझे कि अपने मतलब घर का और जाने का, तो यहाँ तो कोई वो तो तुमको दे नहीं सकता और तुम्हारा यहाँ कोई सामान भी नहीं। जिस भोजन का तू पान करती हो भोजन भी तेरा यहाँ नहीं और वो भोजन कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि शरीर का भोजन तो आप जान गए और भोजन कर रहे हो, शरीर को दे रहे हो, तो शरीर तो पुष्टाप का हो गया, लेकिन जीवात्मा जब से आई वो बेचारी व्रत कर रही है, उपवास कर रही है, क्योंकि उसका भोजन ये नहीं है शब्द आहारी सूरत, शब्द का पान करने वाली, और शब्द ऊपर से आ रहा, अंदर में घट में आ रहा, उस शब्द का कोई ज्ञान शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झट देवा भेद रखा है। जब तक सत पार की गुरु नहीं मिलेगा, सत्य का ज्ञान नहीं कराएगा, तो सत्य का पान जीवात्मा को कोई नहीं करा सकता। कहा तू तो सब भूल गई, अपने को भूल गई, अपने घर मुकाम मंडल लोग को भूल गई, और जिस रास्ते से आई वो रास्ता भी भूल गई, और यहाँ कर किसने फंसा लिया, कितना समय नींव निकल गए, तू मतलब पची पड़ी, तो सब कुछ भूल चुकी। अब वो याद दिला रहे, क्या कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण वही देश से आए, 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 करो विश्वास हमारी, करो विश्वास
सास हमारी। गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी। गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी। हम ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानात् सो ब्राह्मण, ब्रह्म रमेश सो ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान जाए, ब्रह्म तक पहुंच जाए, का उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण एक बामन जाति है। ब्राह्मण तो डिग्री है, उपाधि है। अब इसी बात को अभी तक लोग नहीं समझ पाए, इसी झगड़े में फंस गए। ये भी नहीं जान पाए कि हम ब्राह्मण की बामन है। बात तो इसलिए है, जब कोई जानकार मिलेगा, जानकारी देगा, ब्रह्मलोक की साधना कराकर ब्रह्म स्थान तक पहुंचा देगा, तब समझ में आएगा कि बामन और ब्राह्मण में अंतर क्या है। तो कह रहे मैं वहां से आया हूँ और तुम्हारी सारी सुध जो तुम भूल गई हो वो तुम्हें याद कराने आया हूँ और घर ले जाने आया हूँ। आगे क्या करें, इसलिए तुम हम पर विश्वास करो, तुम धोखे में मत रहो कि और कोई आ जाएगा। इसीलिए स्पष्ट करके कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत जाओ पार। कहा तू विश्वास तो कर और ये नाम नौका पर बैठ जा। तुझे कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास के साथ बैठना। हम आप बैठ भी नहीं पाए, करना कराना कुछ नहीं था। अभी जो ले जाने वाला है कि तुम्हें उसने क्या करना, केवल बैठ जाना है तो कहते हम घर पहुंचा दूंगा। केवल बैठ जाओ विश्वास के साथ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन ये विश्वास नहीं हो पाया। उसी अविश्वास में बेचारी अभी फंसी पड़ी है। अभी तो कोई रास्ता मिला नहीं, अनु कोई रास्ता देने वाला आया। सब संसार के रास्ते, जो भोगों के रास्ते, इंद्रियों के रास्ते, वो तो बताने सब आए, लेकिन शब्द और सूरत का जो रास्ता वो नहीं बताया किसी। आगे क्या करें, देखो कितनी हमदर्दी के साथ कह रहे हैं कि तुम्हारे खातिर वो मोही भेजे। तुम्हारे खातिर वही हमको भेजे। तुम्हारे खातिर वो मोही भेजे। तुम्हारे खातिर वही मोही भेजे। मोही संग चलो प्रिय प्यारी। मोही संग चलो प्रिय प्यारी। गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी। गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी। सबको समझा के करे तुम्हारे कारण ही हमको भेजा गया कि जाओ अपनी सुतों को जगाओ और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इनको ले आओ, इनको घर ले आओ। इनका बहुत समय निकल गया, वहां रोते धोते कुछ नहीं मिला। कहा कि इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और तो कोई आया नहीं तुमको साथ ले जाने वाला। जो आए सब यही काल माया के सामान भोगों में फंसाने वाले आए। लेकिन अब तुम चलो, मुझको तुम्हारे लिए भेजा गया। कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए भेजा गया और तुम मेरे साथ चलो और मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूँ। ये विश्वास करो, ये पक्का विश्वास करो। मैं और किसी के बीच के लोग से नहीं आया, राम कृष्ण की तरफ से मैं बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। और बता रहे ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया। मैं आया हूँ सतलोक सच्चन अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की तुम सब रहने वाली हूँ। मैं तुम्हारे घर से ही आया हूँ और तुम्हें घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। कितना बड़ा परिचय है। आगे क्या करें, बड़ा समझा के एक एक वचन को कैसे कहते
कि गीत अधर की सुनो उपकारी ध्वनि, गीत अधर की सुनो पकड़ी कर, गीत अधर की सुनो उपकारी ध्वनि, गीत अधर की सुनो। चलो लखो छवि न्यारी, चलो लखन छवि प्यारी, चलो लखो छवि न्यारी, लखो छवि प्यारी। गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी, गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी। कहते तुम उधर चलो जिधर से आई हो, उधर बड़ी मधुर मधुर सुधुनी हो रही, जो ऐसा यहाँ धुनी कहीं नहीं है, उधर चलो तुम। और मतलब यानी कह रहे जो उधर चलोगी तो वहाँ की छवि बहुत प्यारी है, इतनी बढ़िया बनावट है, इतनी सुंदरता जो यहाँ किसी लोग में नहीं है। कहा चल मैं तुझे उसी छवि का दर्शन कराऊंगा, उसी चेतन प्रकाश का दर्शन कराऊंगा। आगे क्या समझा के कहे कि जय गुरुदेव प्यार जब मिली है, 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 तब कटी है दुख सारी, सब दुख है दुख सारी। गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी, गोरी मुख खोल घूंघट पटटारी। आज जब तुमको गुरु का सच्चा प्यार मिलेगा, सारे कष्ट मुसीबत से तू अलग हो जाएगी। यहाँ तुम्हारा कोई कष्ट मुसीबत दूर करने वाला नहीं, क्यों? ये तो दुख का सागर ही है। जब दुख के सागर में हम आ गए और यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, भाई दुख के सागर में सुख कहाँ रखा? हाँ, सुख पाने के उपाय अगर संत महापुरुष मिल जाए जो दुख सुख दोनों सागर को जानते हैं, दोनों से अलग बैठे हैं, अगर वो मिल जाए तो तुमको उपाय बता देंगे, थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। लेकिन स्थायी सुख क्या नहीं, क्योंकि यहाँ की स्थायी व्यवस्था नहीं, ये तो सब निमिष मात्र रखा है। और सब में इधर आपको जब दे देगा तो हंसोगे और छीन लेगा तो रोगे। इसी हंसने और रुलाने में तुम्हारा सारा समय चला गया। कोई चीज स्थायी तुमको उसने नहीं दिया, न सुख दिया न दुख स्थायी दिया। इसीलिए कहा ये भाई मिलोनी रचना है, ये पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना है। तो मिलावट में तो कोई शुद्धता होती नहीं है और न शुद्धता किसी को मिल पाती है। कितने साफ शब्दों में कहा है कि आज तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, जो तुम्हारे पास है वो किसी और का है, और तुम ये भूल गए हो कि किसी ने उनको दिया है। तो याद कराते हैं कि जब माँ के गर्भ से हम आप सब आए तो नंगे आए, अकेले आए थे, कोई सामान लेके आए थे आप? कपड़ा तक शरीर में नहीं था, ये भी लेके आप नहीं आए। और फिर उसने कहा कि चलो इसके पास तो कुछ है नहीं, चलो इसको कैसे फंसाया जाए। फंसाने के सामान उसने देने शुरू कर दी। हम समझने लगे कि हमारी व्यवस्था कर रहा है। देखो बात तो असली है, हम समझने लगे कि हमारी व्यवस्था कर रहा है और उसको फंसाना था, उसने अपने सामान में फंसा दिया। रोटी कपड़ा मकान पत्नी बाल बच्चे ये वो सब जितना दिया, ये जितना दिया ये सामान उसका। तो अगर उसका न होता तो वो छीन क्यों लेता है? ये तो रोज आप देख रहे हो, किसी का पति छीन लिया, किसी की पुत्री छीन ली, बेटा भाई इस बात छीन लिए और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारा होता तो कोई छीन सकता, तुम्हारा होता तुम्हारे अनुसार तुमसे कह के जाता। जो भी यहाँ से गए जिनको आपने अपना माना
तो किसी की चिट्ठी आई है कि मैं किस रूप में बैठा हूं, तुम भी आ जाओ यहाँ। कहने का मतलब रोज प्रैक्टिकली हो रहा है। कितने समाज से, परिवार से, गांव से, मोहल्ले से, तय करनों से कितने लोग रोज जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कोई आज तक खबर भी नहीं दे रहा भाई क्यों जा रहे हो, क्या तकलीफ परेशानी हो गई, कुछ नहीं। इससे मालूम देता है कि ये किसी और की व्यवस्था है, हम उसकी व्यवस्था में रह रहे हैं। किसी की व्यवस्था में, किसी के अधिकार में, किसी के मकान में अगर किराएदार बन के रहो तो तुम्हारा कोई इस पर अधिकार नहीं है, जब चाहे कान पकड़ के निकाल देगा। लेकिन हमसे भूल गए। इसलिए महापुरुष जब आए तो उन्होंने केवल एक ही संदेश दिया, ये मकान किराए का, ये मनुष्य शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें भाड़े पर मिला और कुछ वर्षों के लिए मिला। वो भी समय नहीं बताया कि हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद ले लेंगे, कुछ नहीं बताया। और दे दिया और कहा ये इसी में रहो, इसी में रहो और इसी के कर्म करो और आते जाते रहो, बने रहो तो हमारी व्यवस्था बरकरार रहेगी। वो अपनी व्यवस्था चलाने के लिए उसने ये जाल बनाया और अब लोग समझते कि हमारा हमारा हमारा, इसी हमारे तुम्हारे में शायद कितने जीवन निकल गए। और बड़े बड़े जब ऋषि मुनि योगी महाराज अवतारी शक्तियां जिनको भगवान कहा, जब वो नहीं निकल पाए तो आज कलयुग का गंगा कमजोर ये कैसे निकल जाएगा। इसकी तो कोई बस की बात नहीं। हमें आपको तो कोई समृद्ध सहयोगी चाहिए जो सब तरफ का सहयोग, इधर फंसे हैं उससे निकलने का और निकाल करके अपने पौरुष ताकत से हमको उधर ले जाए, उधर पहुंचाए। ऐसा समर्थ मालिक की जरूरत थी। और जब मालिक आया तो किसी ने पहचान नहीं पाया, उनके बच्चों को भी नहीं सोच पाए कि ऐसे बच्चन तो किसी किताब में भी नहीं, न किसी पिछले इतिहास में है, न धर्मशास्त्रों में। आखिरकार ये कौन है जो अनोखे वचन यानी जीवों को सुनाने के लिए आया और जीवों को कहता तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, और सबने बताया सब तो तुम्हारे ही है। तो सबने कहा तुम्हारा है तो राज करो, पाठ करो और धन और दौलत और पत्नी बाल बच्चे सब ले लो, लेकिन जाने की बात मत करो। तो ये काल अपने जीवों को रखने के लिए कहा तुम 10 मांगते मैं 100 देता हूँ, 100 मांगते तो 1000, 1000 मांगते तो लाख देते, लेकिन ये सब ले लो, लेकिन जाने की बात मत करो, हमारा देश खाली हो जाएगा। अब संत महापुरुषों का झगड़ा है, यही तो दयाल काल का झगड़ा है। काल कहता नहीं जाओ मत, यही रहो, और दयाल कहते नहीं यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, चलो अपने घर चलो। अभी झगड़ा है, ये झगड़ा है। और इतना बड़ा झगड़े को निपटाएगा कौन जो कितने युगों से चल रहा है, और सब बेचारे इसी में फंसे। तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा ये, मैं इसको भगाने आया हूँ। यही से सामर्थ्यता समझनी चाहिए कि आज तक कलयुग में रहने के लिए सब आए और कलयुग का काम करने के लिए आए और इसी काम को करते रहे। लेकिन आज अनोखा विलक्षण अद्वितीय महापुरुष आवाज लगा रहा है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये काम किसी के उसका नहीं, ना कोई कलयुग को भगा सकता, क्योंकि इतना जबरदस्त है। यही कलयुग ये सब युगों में गया, इतना काल बड़ा बरियार, इतना जबरदस्त। जब ये सतयुग में गया तो वह झगड़ा करा दिया। इसका काम ही है कलह युग, कलह माने झगड़े झंझट को कराना। तो वह झगड़ा करा दिया बाप बेटे में, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप में। और यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, विभीषण और रावण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे यानी कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। लेकिन समर्थ महापुरुष क्या कह रहा है, कलयुग तू हर युग में गया, सबके घर में गया, लड़ाता रहा, भटकाता रहा सबको, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल से 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। और जिनको मैंने नामदान दिया है इन सब जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। तो वो कितना जबरदस्त संदेश है। ये संदेश किसी ने नहीं दिया, क्योंकि ये संदेश सत्यदेश का है।
सत्य देश ले जाने पहुंचाने का संदेश है। इसलिए किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं। और कभी सुना होता तो सुनने का अभ्यास होता, या किया होता तो करने का अभ्यास होता, और अगर पढ़ा होता तो पढ़ने का अभ्यास होता। लेकिन ये कभी रहा कहाँ है? ये तो बिल्कुल एक नया आइटम है आपके लिए। लेकिन वैसे तो 750 वर्षों से आए संत, धीरे धीरे उन्होंने रास्ते को खोला है। अब ये जरूर है कि जितना उनको अधिकार मिला तो उतना काम किया। जिनको जितना अधिकार मिलता है वो उतने जीवों को जगाएगा, और जिस युक्ति का अधिकार उस युक्ति तौर तरीके से जगाएगा। और जो समर्थ मानेगा था, कहा जब जैसे हर स्टेशन पर यात्री आ जाते, लेकिन वो ट्रेन तो एक ही आती है, वो हर स्टेशन की अलग से ट्रेन थोड़ी जाती, एक ही आती है, और सबको बैठा के ले जाती है। इस तरह समय का नाम जहाज एक ही आया है, वो सबको बैठा के ले जाएगा। अब ये है कि कोई 1000 जीव जगा रहा है, कोई 5000, कोई 10,000, ये सब काम अपना अपना कर रहा है। इसमें भी आपको किसी के फिरके में फंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर रहा। अब उसको अधिकार मिल रहा वो कर रहा है, और जिसको अधिकार नहीं मिला वो बेचारा क्या करेगा? समस्या तो इस बात की है कि सबको जगाने का काम दिया गया, अपने अपने तौर तरीके से जीवों को सब जगा रहे। कहा जब वो समय की ट्रेन आएगी तो सबको बैठा के ले जाएंगे। ट्रेन तो कोई परहेज करती नहीं, और उसका ड्राइवर भी नहीं परहेज किसी से करता। दोनों चीजें का वो बैठा के ले जाएगा, और सब अपने अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। और तुम्हारी कोई पहचान ड्राइवर से नहीं होती। कोई पहचान करता है? टिकट आपने ले लिया, ड्राइवर से पूछने जाते हो, जब कोई गाड़ी तो ले जाएगा। आपको उस पर विश्वास है कि ये पहुंचाता है, ये पहुंचाने वाला है। विश्वास जब हो गया तब तुम कुछ नहीं पूछते, बस से बैठ जाते। इसी तरह से अगर ये बस से विश्वास हो जाए तो फिर शंका किस बात की? इसलिए उस विश्वास को दिलाने के लिए भी स्पष्ट कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, कुछ नहीं करना। और हम मान भी नहीं पाए, न मान पाए, न जान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा पाए। कितना बड़ा नुकसान हमने अपना किया। ये और किसी का नहीं है, अपना निजी नुकसान जीवात्मा का। इसकी भरपाई तो कोई कर ही नहीं सकता। तो कितनी बड़ी चीज अब उस हमको ऐसे मिल गई तो उसकी कीमत नहीं समझते। जो परिश्रम करके मिलती है उसको हम अपनी अच्छा समझते हैं, संभाल कर। लेकिन परिश्रम करने के लायक कोई नहीं था। कोई तपस्या त्याग संयम वैराग्य तो कर नहीं सकते। तो फिर उन्होंने सरल रास्ता निकाला। कहा था हमारे बच्चों को अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं और सरल कर दूंगा, लेकिन ले जाऊंगे जरूर। अब इससे बड़ा रहमान कौन आएगा? प्रेम करने वाला, दया करने वाला, हमदर्दी को लेकर फिर कौन आएगा? तो बात तो समझने की है। अब जब आओगे सुनोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। हम तो किसी को मना नहीं करते, सब जगह आओ सुनो। जब सबकी सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे लिए कौन बोल रहा, मैं मुझको कौन लाभ दे रहा, या हमसे सब लाभ ले रहा। समझ में तो जब आएगा जब पास में जाओगे। तो धीरे 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 ये सब काम देखो हो रहा है, बहुत आहिस्ते से हो रहा। किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी से कुछ लिया नहीं जा रहा, कोई छीना झपटी नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं दिया जा रहा, परेशान नहीं किया जा रहा। धीरे 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 और उसी से ये सब काम हो जाएगा। जो कुछ बाकी है भी हो जाएगा। अभी जो हुआ उसको आपने देखा, हो रहा उसको देख रहे हो, और आगे होगा उसको भी आप देख लोगे। क्यों हो रहा, क्या जरूरत इसकी पड़ गई? हिंदुस्तान इतना बड़ा, बड़े बड़े धर्म स्थल बनाए गए, मतलब यानी ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से ये सब क्यों हो रहा? ये भी एक विचारणीय विषय है, क्योंकि 88,000 ऋषि के तप, इतने लोगों ने मिलकर कई तपस्या नहीं, वो स्थान नहीं है। अब स्थान का महत्व जब यहाँ के लोग नहीं जानते बेचारे,
वो अपना गांव बना लिया, शहर घर में बसा लिए, बस वही खाने पीने में रह गए, कमाने में। इस भूमि का महत्व नहीं मालूम इनको। वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखते जाइए, धीरे धीरे देखते जाइए, सब कुछ होगा और यही से होगा। जय गुरुदेव। इसीलिए करने की बात, करने की आवाज पुकार पहले लगा दी कि कोई ये न समझ पाए भाई ये भी वही काम करने आए जो रामकृष्ण ने मारकाट का काम किया था। क्या ये भी मारकाट करके सुधार करेंगे? कहते नहीं। कहा था बच्चा रामकृष्ण की क्या पूजा है जो मैं तुम्हारी करा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मारकाट हिंसा की, मारे भय डर के लोग पूजा करा। लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, और तुम्हारी वो पूजा जो रामकृष्ण की क्या है। अरे तुम टाट पहन के तपस्या तो कर लो, लेकिन किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। उनको ये भी होश नहीं कि टाट बोरा पहनाया किसने, कोई तो किसी के उतार के फेंक दिया, अपनी इच्छा से उतार के फेंक दिया। तो इनको बेचारों को पता ही नहीं है कि ये तपसी भेष ये तुम्हें दिया क्यों गया, और नहीं कुछ कर सकते हो तो कहा भाई यही करो। 4 काम दिए थे। पहले कहा तुम इधर उधर बातें करते बैठते हो तो जरा मेरी बातें लोगों को सुनाया करो। तो कहते हमारे पास समय नहीं है। फिर कहा चलो ऐसा है तो मतलब यानी कुछ भजन किया करो, पूजा तो करते ही हो। वो शरीर इंद्रियों वाली पूजा है, ये आत्मा से पूजा, परमात्मा से मिलने की ये करो। कहते मन नहीं लगता। कहा अच्छा करो, तुम मतलब यानी देश समाज के लिए ये तपस्वी वेश धारण कर लो, टाट बोरा। तो कह रहे तो बड़ी बेइज्जती होगी, ऐसा कपड़ा दे रहे हो ना, रिश्तेदारों में कैसे जाएगी बेटी। तो बताइए ना, कोई काम नहीं किया तो दया कैसे मिल गया, कोई आदेश नहीं माना तो फिर आपको लाभ कैसे दिया जाए। कहने का मतलब ये जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो चलो जो आप पता है जब वो करो। अब तो बहुत सरल कह दिया, कुछ मत करो, जो आदेश मिल जाए उसी का पालन करो। तुम्हारा सब कुछ उसी में है, तुम्हें तो नहीं दिखाई दे रहा कि आदेश में क्या है, कि जिसने आदेश दिया उसे दिखाई दे रहा कि कौन सा लाभ इसको कैसे मिले। और मतलब यानी कुछ कर सकता नहीं है, शरीर उसका इतना मतलब है नहीं अच्छा निरोग कि मतलब कुछ कर सके। तो हम जिस लायक हैं वही चीज हमें आपको दी जा रही, लेकिन हम तो बड़ी चीज मांगने लगते। अरे भाई बड़ी चीज के लिए बड़ा प्रयास, बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम, बड़ा त्याग, तब तो बड़ी चीज मिलेगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी। इसलिए जब बच्चों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में समझ। इस समय हिंदुस्तान में कहीं कोई वचन नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने सुनाया था इधर उधर सुन लिया, सुना दिया, किताब पढ़ लिया, उसको सुना दिया। अब वो तो इनका अनुभव कोई था नहीं, तो उससे कुछ हुआ भी नहीं। जब नहीं कुछ हुआ तो चुप बैठ गया, क्योंकि कुदरत ने सबका इंटरव्यू ले लिया, सबका, कि भाई पूजा पाठ करने वालों, तीर्थ में समय श्रम पूंजी खर्च करने वालों, मंदिर मंदिर बनाने वालों, ये सब जड़ व्यवस्था तुमने जो बनाई, तुमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो कोई देवी मिला, कोई देवता मिला। तो मिलने वाली बातें कहाँ थी वहाँ? वहाँ तो समझाने के लिए ये जो मूर्ति वेदाभ्यास का तरीका है, और वो भी द्वापर युग के लोगों के लिए सर्वप्रथम वेदाभ्यास है। ये मूर्ति पूजा का अनुष्ठान किया था। बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़ी बड़ी उनकी आंखें, कायम के सामने तुम आओ और खड़े हो और एक टक इनको देखो। एक टक का मतलब ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करना, क्योंकि वेदाभ्यास सरकार दर्शक है। मालूम था आगे कलयुग आ रहा, भाई द्वापर में आए, द्वापर के बाद कलयुग का तो है, आगे कलयुग आएगा और संत महापुरुष आएंगे, उनको ध्यान कराने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले से व्यवस्था बना दी गई, केवल ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। उन मूर्तियों, सब नग्न मूर्तियां थी। आज भी चले जाओ खजुराहो, जगन्नाथपुरी, सब आपको देखने को मिलेगा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, कहा एक तक इनको अपनी आंखों से देखो, यानी दृष्टि टिकाने की प्रक्रिया है। इसी को स्थिर प्रज्ञता कहते हैं।
और तब ये करने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था देखो कितने पहले से ये, तब जाकर के ये कलयुग में व्यवस्था लोगों की समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पुरानी आदत जड़ में फंसने की, जड़ पूजा करने की है, चेतन पूजा का ज्ञान उनको है नहीं, और चेतन पूजा कैसे की जाती वो भी नहीं मालूम है। तो कोई काम जो बिगड़ जाता है तो इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे होता है, क्योंकि बहुत दिनों से बिगाड़ है, और जो आया वो बिगाड़ी करता रहा। तुम्हारा सुधार किसने किया, संभाल किसने की, माफी किसने दी, जो आया वो सब बिगाड़ी तो करता रहा। अब वो बिगाड़ धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बिगाड़ किसने किया, और फिर जब बिगाड़ समझ में आ जाएगा तब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी कि अब सुधार कौन करेगा। बिगाड़ तो समझ में आ गया, लेकिन बिगड़े को सुधारेगा कौन? तब आपको ये सुधार नीति है, इसी सुधार नीति को वैचारिक क्रांति कहते हैं। विचारों में परिवर्तन, मार काट ऐसा करके विचारों परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विचारों में परिवर्तन समझाने बुझाने से होता है, वो भी जो समझदार जिसने समझ लिया है वही समझा सकता। अब यहाँ सब में अवगुण भरे वो समझाते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं जब बेचारे कुछ नहीं, क्योंकि कुछ किया नहीं है। और वो किताबें उनकी है जिन्होंने संयम त्याग वैराग किया था, उनका है। यानी सब योगी और ये भोगी उन किताबों को पढ़ते हैं, और इसीलिए पढ़ करके अपने भोग का सामान मांग लेते, दान दो, दक्षिणा दो, सवैया दो, वो दो, वो दो, इसमें फंस गए। वो तो योग की क्रिया है, और उधर जाने की है, और इधर इनकी स्वार्थ की क्रिया, यहीं रहने फंसने की है। व्यवस्था तो बिगड़ गई है, उसमें कोई ऐसा नहीं दिखा। उसमें तो साफ साफ शब्दों में दिया है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नुचा मम भक्त्वा युक्त गायन्ति तत्व तिष्ठा विनाता। ये नारद मैं यहाँ कहीं नहीं रहता। जो तुम मुझको पानी में, कागज में, पत्थर में, इधर उधर जो देख रहे हो, तीर्थ में, मूर्त में, कहते मैं वहां कुछ नहीं, मैं वहां नहीं हूँ। मैं चेतन हूँ, जड़ में। जब कैसे हो जाऊंगा? जब हो जाऊंगा चेतन का रूप खत्म हो जाएगा। अरे जब मुर्दा हो जाता है तब वहां मुर्दे को कोई रखता नहीं है कि मुर्दे पूजा कोई करता है। और यहाँ से मुर्दों की पूजा सिखा जाए, और उसी में सब लगे थोड़े बेचारे, समझते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ये भी नहीं जानते कि हाथ जोड़े खड़े हैं पत्थर के सामने, क्या पत्थर सुनेगा या सुनकर कुटेगा, या उसके पास कुछ है? अगर उसके पास होता तो तुम सामान चढ़ाने पत्थर पर क्यों गए हो? दूध चढ़ा रहे हो, पेड़े बतासे, अगरबत्ती और फूल ये करते तो तुम हो, करते तुम। ये भी नहीं समझ रहे कि हम इसको सामान सब दे रहे, इतना मतलब इसके पास कुछ नहीं, तभी तो दे रहे हो। जब दे रहे हो तुम्हें खुद, तो उससे क्या उम्मीद कर रहे हो कि हमको भी कुछ देगा? इतनी बात समझने के लिए कितना समय निकल गया, और अभी समझ में नहीं आया। तब ये कुदरत को फैसला लेना पड़ा। ये बेचारे अंधविश्वासी, ये बेचारे जड़ में फंसे जीव, इनको कब ज्ञान होगा? चेतन की तरफ कब यानी मुखातिब होंगे, कब उधर खड़े होंगे? तो कुदरत ने फैसला दे दिया, कहा ये जहाँ जहाँ फंसे हो ताले लगा दो, और ताले लग गए। क्या कभी ऐसा कोई इतिहास में है कि धर्म स्थलों पर कभी ताले लगे हो? ये कलयुग जा रहा है, ये जाने पर ये काम कर रहा, कितने को मार के गिरा दिया, करोड़ों चले गए, पता किसी को नहीं चला। ये कलयुग जाने की तैयारी में है, और सतयुग आने की तैयारी। दोनों के बीच में संघर्ष, जैसे एक पटरी पर दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही, कितना खराब टक्कर होगा, उस टक्कर में कितने चले जाएंगे। यही कलयुग सतयुग की टक्कर, कहा बच्चों निकल कर जो मर जाएगा। तो सबके लिए ऐलान हुआ था। अब उस बात को लोग समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि संत वचन अटपटे और झटपट लखे न कोई। जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हुए। इतने अटपटे वचन है तो सीधे, क्योंकि हम उल्टे खड़े हैं, हमारी उल्टी प्रवृत्ति है, उल्टे भाव और उल्टी भागदौड़ है। अब इस सीधी रास्ते को उल्टा समझ रहे, क्यों? हमें उल्टा सीधा मालूम नहीं था। तो कहा धीरे 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 जब सुनने लगेगा तो समझ में सब आ जाएगा।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाइए। तो वो पीछे वाले भी नहीं खड़े हो पाए। जब तुम खड़े नहीं हो पाए हो तो चलोगे, चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब तुम? अभी ये खड़े होने की प्रक्रिया अभी समझ में नहीं है। शरीर की 3 स्थितियां, खड़ा होना, बैठना और झुकना। अगर इन 3 स्थितियों को समझ लेते तो शरीर को आप गलत जगह कहीं नहीं फंस सकते। ये भी नहीं सोच पाए किस काम के लिए खड़ा हुआ जाता, किधर की तरफ चला जाए तो हमारा कल्याण भला हो जाए, और कहाँ झुका जाए जहाँ कुछ मिले। ये अगर तीनों चीजें समझ लेते तो कम से कम शरीर को तो लाभ दे सकते थे आप, और शरीर में वो जीवात्मा बैठी। जब शरीर का लाभ नहीं तो जीवात्मा का लाभ कैसे आप दे पाओ? इसी की जानकारी करने के लिए तो सत्संग जारी किया गया। इनको सत्य की जानकारी करा दो कि सत्य क्या है, झूठ क्या, सल क्या, निकल क्या। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा। आते रहोगे, जाते रहोगे, धीरे धीरे समझ में सब आ जाए। अब तो किसी काम की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी। 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 साल उधर आपको सुनाया, समझाया गया, और मतलब फिर जब देखा गया भाई 60 साल, चलो मेहनत की, जरा परीक्षा लेके देखें कि हमारे इस आत्मज्ञान को कितने लोगों ने लिया, कितने ने सुना और समझा किया। और परीक्षा जब ली तुम सब फेल हो गए, सब फेल, कोई नहीं निकला, एक भी नहीं निकला, एक भी अपनी जगह नहीं खड़ा मिला, सब बात खड़े। तो जब 60 साल का समय आपने गंवा दिया और अभी तक विचार अभी नहीं विचार तो अभी नहीं कर पा रहे हैं कि इतना समय चला गया, अब वो समय मिलने वाला नहीं है और वो शिक्षा भी मिलने वाली नहीं। वो तो परमार्थी आध्यात्मिक शिक्षा थी, जिनको नहीं समझ में आया। तो वैसे परीक्षा तुम्हारी नहीं है, गुरु ने अपनी परीक्षा दी। देखा भाई जीव तो परीक्षा के काबिल है, परीक्षा वो देगा जिसने पढ़ाई की हो। जब उसने सत्संग सुना ही नहीं है और सेवा की नहीं है, भजन किया नहीं, जब कुछ किया ही नहीं, तो परीक्षा क्या इसकी ली जाए? तो अपनी परीक्षा दी। पहले तो कहा भाई ऐसा करो कि जो तुम ये 40 लोग मेरे साथ यहाँ रह रहे हो, तो तुमने भजन नहीं किया। कितने लाख लोगों का अन्न था आश्रम, वो तुमने अन्न खाया, न तुमने सेवा की, न तुमने भजन किया। ऐसा करो तुम 40 लोग घर जाओ और भजन करो, भजन करो। ये आदेश दिया तो आदेश को भी नहीं माना। कहते क्या कि अब हम कहाँ जाएं, इतने सालों से आपके साथ रह रहे, कहाँ जाएं? ऐसा करे आप ही कोई जगह ढूंढ लीजिए। देखिए, यानी गुरु को आदेश दे रहे, गुरु का आदेश नहीं मान रहे। कहा बच्चा नहीं, ऐसा करो तुम एक भी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो और तुम घर जाओ भजन करो। तब कहते हैं हम कहाँ जाए, आप ही कहीं जगह बना लीजिए। देखिए कैसा जीव है कि गुरु के आदेश को ना मानकर अपना आदेश गुरु को दे रहा। तो कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। तो तुमने भगाया है कि अपनी इच्छा से? बात तो इसलिए है, जब जैसे आपके 5 बच्चे हो और कोई आपका कहना ना माने, तो उल्टा सीधा समाज में ऐसे काम करे जो तुम मुंह दिखाने काबिल न रहो, तो बताओ ऐसी स्थिति में बाप घर में रहेगा कि घर छोड़ के चला जाएगा? इतनी बात तो समझनी चाहिए थी लोग, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आया। तो ये सब धीरे धीरे कोई नहीं गया तो कहा भाई हम ही चले जाएंगे। तो अब क्यों, अब चले जाएगा मतलब क्या शरीर से चले जाएंगे? इसी बात यही तो लोगों ने अपनी जोड़ गांठ की। कहा था कि हम चले जाएंगे, चले जाएंगे। देखिए पहले बात,
मतलब जब सत्संग नहीं सुनोगे तो अर्थ का अनर्थ ही करोगे तुम्हारी समझ में इतना आसान वचन नहीं है। वो तो समझाने बताने के लिए सब कुछ कहा कि भाई मैं तो बुढ़ा हो रहा हूँ और भाई तू जल्दी काम कर लो। हर बाप कहता बेटों से कि भाई हम कब तक करेंगे, हमारा शरीर कमजोर हो रहा, हम तो बुढ़े हो रहे, तुम मेरे सामने कुछ कर लो तो अभी मैं सहयोग दे दूंगा। तो इस बात को तो समझा नहीं। अरे ये बात तो संसार में लागू है, सांसारिक व्यक्ति पर लागू है। जो अपनी इच्छा से आता, अपनी इच्छा से जाता, उस पर काल का कोई कानून नहीं लागू, कोई नियम सिद्धांत लागू नहीं काल का। तो बात तो इसलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो नाम कितनी दृढ़ता मजबूती से विश्वास दिला रहा कि मैं जो पिछले युगों में नाम आए, उन नामों ने जो काम नहीं किया मैं वो काम करके दिखाऊंगा। ये नाम की अपनी महिमा है, वो नाम करके दिखाऊं। कितना जबरदस्त वाला नाम का, हम फिर भी नहीं समझ पाते, अपनी बुद्धि लगाते रहते। अरे भाई तुम्हारी दुनियावी बुद्धि तुम्हारे काम में फेल है, तुम अपने काम नहीं कर पाए अपनी बुद्धि से सोच कर, तो ये परमार्थी काम जो बुद्धि के परे, ये तुम कैसे करो? यही तो समझने की चीज है। जब सत्संग सुनोगे तभी सत्संग होता, तुम इधर उधर घूमते रहते हो, आधा हो जाता तो वहां से चलते हो, आते हो, यहाँ करने क्या आए हो, मतलब तुम्हारा क्या हुआ? और कोई ऐसा वचन छूट जाएगा जो तुम्हारे का काम उससे वंचित रह जाओ। तो यहाँ आए हो, आश्रम है, आश्रम की मर्यादा में रहना चाहिए। वही घर गृहस्थी वाला भी नियम यही बनाए हो, चले यार सोते जागते, मतलब यही कुछ नहीं है कि संदेह ज्यादा हो गया और तब आ रहे, तो इसमें भक्ति होने का लाभ नहीं है, काम करने का लाभ। भक्ति होने से कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति तो मतलब 45 करोड़ हुई थी, क्या हुआ? वह कोई काम समझा था, कोई काम समझ के किया और मतलब करना कराना दूर रहा और छोड़ के भाग गए। जब दरबार छोड़ दोगे तब क्या मिलेगा? और कोई दरबार ऐसा है नहीं जहाँ तुमको कुछ मिल सके। सारे दरबार झांक के आपने देखे, लेकिन ये चीज कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ मिल रही है, कहीं नहीं मिलेगी। यही तो आपको समझना चाहिए था। तो अब ये कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। ये भी सदगुरु की दया से हो, बिना उनकी कृपा दया से कुछ नहीं हो सकता। तो ये कार्यक्रम अभी आपका ये लखीमपुर है पास में है, वहाँ ये कार्यक्रम कल यहाँ से लोग चलेंगे, कुछ तो आदि मंच वाले चले जाएंगे, इनको पहले वहाँ व्यवस्था देखने करनी है। कल मैं भी निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि समय से पहुंच जाऊं और परसों सुबह यात्रा है और 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके बाद वहां से फिर मतलब यानी पीलीभीत में, वहां से कार्यक्रम पूरा करके फिर कौशाम्बी में, और इसके बाद होली और मुक्ति दिवस जो ज्वाइंट कार्यक्रम है वो गढ़वा जिले जो झारखंड में पड़ता है, वैसे बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब का ऐसी जगह को ढूंढ के रखा गया।
वहाँ ये 10 दिन का कार्यक्रम, क्योंकि 2 कार्यक्रम है, मुक्ति दिवस है और होली मिलन महोत्सव है, तो वहाँ पर हो जाएगा ताकि सबको जानकारी मिल जाए और सबको इन कार्यक्रम में शामिल शरीक होना चाहिए। क्यों? ये किसी एक के लिए नहीं, एक मजहब धर्म के नहीं, ये संपूर्ण मानव इंसानी जात के लिए, और सबको लाभ मिल जाए। स्वार्थी लाभ तो अलग अलग होता है, लेकिन परमार्थी लाभ समान होता है, सबको समान रूप से मिलता है। इसलिए उस लाभ को लेने के लिए अब लोग आएंगे, सुनेंगे, लेकिन जो यहाँ संदेश हो रहा है ये नहीं कहीं, ये है खास सत्संग और वो है आम सत्संग। आम आवाज को सही सच्चे रास्ते में लाने के लिए, उनको शुद्ध शाकाहारी बनाने के लिए और उनको आत्मिक साधना में लगाने के लिए और परमार्थी लाभ दिलाने के लिए होता है, और ये खास जीवात्माओं के लिए होता है। तो ये वहाँ नहीं होता है, वहाँ अलग है, ये अलग है। 4 तरह का सत्संग है, आम, खास, निज, सीने वसीने। तो ये असली चीज है, क्योंकि यहाँ सब साधना के लिए आते हैं, क्योंकि आश्रम का संदेश अलग होता है, इस भूमि का संदेश अलग, उस भूमि का संदेश अलग। जब आप सुनोगे तो तुम्हारी समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ क्या कहा जा रहा है, वहाँ क्या कहा जा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जितना बड़ा गुरु परिवार है ये 45 करोड़ का। मैंने तो सबसे प्रार्थना की है कि जब एक ही परिवार है तो फिर विघटन किस बात का, ये आलोचना किस बात की, अपनी भाई की आलोचना करना, ये कोई विद्वता क्या है? तो मतलब अगर सब लोग साथ देते तो बहुत जल्दी काम हो जाए। मैं अकेला कितने दिनों से घूम रहा हूँ, 8 वर्ष उधर पूरे निकल गए, तो मतलब यानी कुछ लोग जुड़े, फिर बैठ गए, जुड़े, फिर हट गए। मैंने कहा अरे भाई चलो लगे रहो, तुम जिस भाव से आओगे तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये संत दरबार है, यानी जो जिस इच्छा से आता, जो धन की इच्छा से आए वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले, जो मान सम्मान अधिकार पद की इच्छा से आया है वो ये सब लेके चला जाएगा, लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भक्त भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके जाएगा। इसलिए सबका अलग अलग, जो जिस विचारधारा से आता है उसके वो पूरा किया जाता है। उसका अगर पूरा नहीं करेंगे तो आए सरल तजो नहीं ताई, ये सिद्धांत झूठा हो जाएगा। इसलिए अब ये तुमको तय करना हमें क्या लेना, हमें क्या मांगना और क्या इनके पास है, कौन सा खजाना देंगे। तो ये तो जब आप सत्संगों में शामिल शरीक रहोगे, बच्चों को सुनोगे, एक एक आदेश हुक्म का पालन करोगे और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करोगे, तब आपकी समझ में आएगी। इसके पहले बच्चों को कोई समझ नहीं सकता और तुम यहाँ अपनी बुद्धि लगाती हो, जबकि मैंने पहले कह दिया था मैं अपनी बुद्धि लगाना बंद करता हूँ। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये आत्मा का विषय, और तुम बुद्धि और शरीर इंद्रियों का विषय समझ लेते हो और उसी भूल भ्रम में अपना नुकसान कर बैठते हो। यहाँ तो किसी को भगाया नहीं जाता, तुम ऐसे ऐसे कर्म करते हो कि अपने आप चले जाते हो, फिर उसमें हम क्या करें? हम तो रोज ही बताते रहते हैं कि जो किया उसको भूल जाओ, अब कोई ऐसा काम मत करो। लेकिन तुम्हारी आदत इतनी पुरानी हो गई है, उस आदत के तुम वशीभूत हो तो रह नहीं पाते हो, वही काम यहाँ करोगे तो दरबार है, यहाँ रह नहीं पाओगे। पर एहसास होते हुए सुन लीजिए, यहाँ सुअर्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी इस दरबार में लंबे समय तक टिक नहीं सकता। ये प्योर परमात्मा का दरबार है। उसी भाव तुम्हारा कोई खेती दुकान दफ्तर तो बंद नहीं कराएगा, वो अपना करिए। आप 8 घंटे कौन मना किया? 8 घंटे आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, तो आपको मना तो नहीं किया गया। और शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले और 1 घंटा अपने आत्मा के लिए समय दे दो। शरीर इंद्रियों के लिए तो पूरे समय देते हो,
और ये शरीर इंद्रिया ये धोखे ये तो खत्म हो जाएगी। लेकिन आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, अगर उसके लिए समय दे दो, ये समय तुम्हारा साथ चला जाएगा। यहाँ कितना भी समय दे दो, ये सब यही रह जाएगा। इस समय का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यही तो आपको बताया जाता है कि शारीरिक लाभ और आत्मिक लाभ दोनों लाभों को समझ लो। तो शरीर से भी निमिष मात्र तो करते रहो, क्यों कर्तव्य है, वो कर्तव्य है। परिवार का भरण पोषण पालन तो कर्तव्य है। लेकिन ये थोड़ी कहा कि उसी में फंस के रह जाओ, फिर निकलोगे कब। तो इसी में समय बचाता है। सुबह शाम आपको अपनी आत्मा के लिए कुछ करना, शरीर इंद्रियों के लिए तो परिवार के लिए बहुत किया, लेकिन किसी ने इनाम नहीं दिया होगा आपको। इतना किया आपने, इनाम नहीं दिया। अगर बच्चों के सामने कहो हमने ये किया वो किया, ये बनाया वो बनाया, तो कहेगा अब जरा बना के दिखाओ, तो तुम्हें और क्रोध आ जाएगा कि देखो मैंने किया, तो उसको मानते ही नहीं। अगर आप जरा करके दिखाइए, रोज कहते हैं ये किया वो किया वो किया, तो वो भी तो तुम्हारा सब मिट्टी हो गया। अब उस मिट्टी को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, उसी को बार बार आपको जानकारी दी जा रही कि करो लेकिन फंसो मत, फंसो मत। करना है लेकिन फंसना नहीं। यहाँ भी तो हो रहा है, यहाँ काम नहीं हो रहा। हमारे को इतना बर्डन है, तुम एक मिनट नहीं टिक सकते। इधर पूरे आश्रम का, उधर आश्रम का, यह सब इधर प्रचार का, लेकिन मेरे पर कोई बर्डन नहीं है। वो बर्डन बोझा नहीं समझते, वो अपना कर्तव्य समझते। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमको आदेश हुकुम गुरु ने दिया, मैं उसी का तो पालन करता हूँ। और आपसे कहता आप भी पालन करिए, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अब चिंता से तो कोई काम होता नहीं है। चिंता चिता से बढ़कर है, जो घुन समान लग जाती है और जिंदे को चिंता खाती, मुर्दे को चिता जलाती है। ये दोनों हानिकारक। इसीलिए चिंता करना है नहीं शत्रु का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा हो तब भी। तो तुम चिंता करने से कोई काम करोगे, जो काम की भूमिका में हिस्सा बनाओ और करोगे तो मतलब कोई चिंता नहीं, काम भी आपका हो जाए। अगर हम ये सब चिंता करते हो, कुछ हो ही नहीं सकता, कोई नहीं। कितने लोगों की सुनता हूँ और तुम्हारी दुकान बहरे हो जाएंगी, तुम क्रोध में आ जाओगे, गाली गलौज करने लगोगे। जब तो गुरु जी पूछ रहे वो पूछ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फरियादी वही करता है जिस दरबार में फरियाद सुनी जाती है, सब जगह नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ तो बेमतलब की बातें पूछते रहते हैं। तो हमने कहा कि ये समय अपना हमारा खराब मत करो। तो आपको बधाई दिया गया, सब तुम्हारा काम हो जाएगा। जो तुम्हारी किस्मत में है सुबह शाम जरूर मिलेगा, और नहीं है उसके लिए तुम कितना प्रयास करो मिलेगा नहीं। तो बस इतनी बात समझ में आ जाए तो वही कहना जो मिला सब ठीक है। इतना हमारा इतना ठीक था, अगर ज्यादा मिलता तो फंस जाता। चलो दया हो गई, जो हमारे इस्तेमाल भर के लिए दे दिया। लेकिन हमारा स्वभाव संचय का बन गया, इकट्ठा करे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, और इसी में समय चला गया और तुम्हारे काम कुछ नहीं आया, तुम ले जा सकते नहीं हो। अगर महापुरुषों के इशारे पर अगर खर्च करना सीख जाओ तो एक पाई लेके यहाँ से जा सकते हो, वैसे नहीं जा सकते। क्योंकि जब आप उनके इशारे पर खर्च करोगे, उससे जो व्यवस्था बनेगी उससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे। इससे बड़ा परमार्थ क्या? इसीलिए सब आपके सामने रखा था। मैंने तो कभी कोई आदेश सेवा का नहीं दिया। अब की बार जरूर आपसे कहा कि भूम सेवा, वो भी अपने लिए नहीं कहा कि आगे गुरु परिवार आ रहा वो बैठने की जमीन कम है, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सत्संग सुनेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ साधना करेंगे। तो मतलब यानी इसने जरूर कहा कि परिवार के लिए, क्योंकि परिवार से अपना है, दूसरा तो नहीं। अरे भाई गुरुष्ट हो गया कोई शंका संदेह भूल भ्रम, कोई स्वार्थ लोभ लालच के कारण बेचारा अलग हो गया, फंस गया, नहीं समझ पा रहा। लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएंगे। जब सब आ जाएंगे तो जगह चाहिए, और वो लोग कहेंगे भाई तुम पहले आ गए थे, तुम जान गए थे, हम तो नहीं जान पाए थे, तो तुमने व्यवस्था क्यों नहीं की? अब तुम्हारी उस व्यवस्था से लाभ तो उनको मिलेगा, लेकिन असली लाभ तुमको मिलेगा। जो व्यवस्था बनाता है उसको
कितने लाख लोग उससे लाभ उठाते हैं। यही सच्चा परमार्थ है। परमार्थ का मतलब जिसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, दूसरों के लिए, आने जाने वालों के लिए ये काम हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि उसको ले लो, ले लो। जब सत्यु के यमकुंड का इशारा महापुरुष का है तो इसको ले लीजिए आप, अच्छा रहेगा, तुम्हारा भी काम हो जाए और आगे आने वाले लोगों का काम हो जाए। यही संपत्ति तुम्हारी सही जगह रख पाएगी। बाकी तुमने जो फ्लैट बनाया है, मकान 10 मंजिल 20 मंजिल, वो तुम्हारे काम नहीं, उसमें तो कोई परमार्थ होने वाला है नहीं। और यहाँ अगर एक ईंट तुम्हारी पैसे की लग गई तो परमार्थ ला देगी। देखो ईंट ईंट का फर्क है, लगाने का तरीका होना चाहिए, और लगाने वाला अगर जानकार है तो लगा देगा, और नहीं तो सब अपनी व्यवस्था में लगा रहे, सब अपनी व्यवस्था बना रहे, अपने रहने की, खाने की, पीने की, आराम की, तो तुम्हारा धन तो गलत जगह जा रहा। यही कहा जा रहा कि सेवा आंख खोल कर दो, देखो तो मेरी सेवा लग कहाँ जा रही है। भाई जो 60 साल मथुरा में आपने दिया वो तो बेकार हो गया, और कोई पूछता भी नहीं उससे कि भाई 60 साल की सेवा कहाँ चली गई, और अभी मांगे हो तो इससे क्या करोगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 60 साल की सेवा जो थी वो कहाँ चली गई, और अभी सेवा आप मांग रहे हो, तो सेवा से कौन सा काम करोगे। जमीन तो किसी ने ली नहीं, बल्कि 10वीं की जमीन चली गई मथुरा की, जो लोगों ने दान में दिया था। इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी तो मर गए, तो कहा अरे भाई हमने तो उनको दी, तुमको थोड़ी दी थी हमारी जमीन, तो अभी जमीन चली गई। एक शब्द झूठा कहने पर कितना बड़ा नुकसान संगत का हुआ। तुमने कहा भाई मथुरा तो सबकी है, किसी एक की तो नहीं है, वो एक की नहीं है, और जो लोग रह रहे उनकी तो है ही नहीं। उन्होंने तो कभी एक पैसा सेवा नहीं दिया। जो रह रहे, जो कह रहे मेरा है, मुझको अधिकार है, मुझको वसीयत कर गए, ये कर गए, वो कर गए, उन सब जो उठाए, वहां उनका कुछ नहीं। अब वो समय है, तुम्हारी चीज तुमको मिल जाएगी, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। वो आश्रम जनहितों का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। एक व्यक्ति के स्वार्थी भोग विलास के लाभ पर दिलाने वाला नहीं है। अब हर चीज के तो बताया जा रहा है कि भाई समझ लो समझ लो समझ लो, अच्छा रहेगा तो दरबार है, और सबका है और सबका रहेगा। लोगों ने पूछा भाई वहां कब जाएंगे आप, तुमने अपने घर में क्या किसी से पूछ के जाया जाता, क्या अपने घर में भी किसी से पूछ के जाया जाता। अरे भाई जरूरत समझी जाएगी तो चला जाएगा, वहां भी पहले भी आते जाते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ जरूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात है, और यही शंकासन को सबका समाधान नहीं कर पा रही कि मथुरा में जब आश्रम था तो नैमिषारण्य बनाने की क्या जरूरत थी। हमने कहा अगर तुमने उस आश्रम को आश्रम समझा होता, आश्रम की मर्यादा रखी होती, तो हमको यहाँ बनाने की क्या जरूरत थी। क्या करो, तुमने तो शराब का अड्डा बना दिया। ये आश्रम की मर्यादा है, और दो महापुरुषों की, गुरु और दादा गुरु दोनों की मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है, दोनों पर कलंक लगाया गया है। इसकी कितनी बड़ी सजा होगी, क्या इन लोगों ने कभी सोचा इस पर, और किया कुछ नहीं किया। और अधिकार पूरा हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, हमको वसीयत कर गए, हमको दे गए, हमको दे गए, और जिन्होंने बेचारों ने किया उनको कुछ नहीं। और वो कहते भी नहीं भाई तुमने क्या किया, तुमने तो यहाँ कुछ किया नहीं, अभी अभी आए हो 2-2.5 साल, गाड़ी सिर्फ ड्राइव, गाड़ी चलाई, कुछ नहीं किया, वो अधिकारी बन गया, और तुम जो ऐसे देखते ताकते रह गए। तो एक की कमी है कि अनेक की कमी है। तुम अनेक हो एक, और एक अपना यानी काम सिद्ध कर ले, फिर तुम अनेक करते क्या नहीं। तुम्हें 45 करोड़ का फर्जी जमघट बना के तुमने क्या किया, अपने गुरु की सच्चाई भी नहीं कर पाए, उसके लिए मुंह बंद कर दिया तुमने। तो अपराध तो किया ही है, अपराध की सजा तो सबको मिलेगी, और मिल रही है। ये भी सजा है कि दरबार छूट गया, दया मिलती थी वो भी छूट गई, कोई सवाल नहीं, कोई रक्षा सुरक्षा हिफाजत करने वाला नहीं, ये कम नुकसान है। बात तो समझने की है। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा देखो, वो खेतों में बहुत काम इसमें, इसकी गुड़ाई करवा दो, जो फावड़े हैं आपके पास इसकी गुड़ाई करवा दीजिए, तो सेवा मिल जाए लोगों को। कोई न कोई तो सेवा करनी ही चाहिए, बगैर सेवा के ये भंडारे का अन्न खाना अच्छी बात नहीं है। ये भंडारे का अन्न है, इस अन्न को सेवा करके बचाओ, और नहीं सेवा तो भजन करके बचाओ। रास्ते तो है बहुत, लेकिन यहाँ आए हो तो शरीर से कुछ करो, इसमें बहुत काम देखो आप। अब ये जो जिम्मेदार है उनसे पूछ लो कहाँ काम करना, और जिम्मेदार उसके कहता तुम्हारी सुनेगा तो आप हमसे पूछ लो, क्योंकि तुम ही नहीं जानते हो कुछ, तुमको भी ये नहीं सब मालूम है कैसे क्या काम लिया जाए और किस प्रेमी से कैसे सेवा ली जाए। जब सेवा का भाव तुम्हारे अंदर होगा तब सेवादार की पहचान होगी। तुम सेवा कुछ करते हो इसीलिए कहीं अकर पकड़ करते हो, कहीं ऊंचे स्वर में बोलने लगते हो। अगर सेवा की होती तो सेवा का समझ नहीं आता, इसीलिए कहा कि सब लोग करो। जिसने की नहीं वो करा भी नहीं सकता, उसको अनुभव नहीं है कि सेवादारों से कैसे वचन बोल करके कितने प्यार मोहब्बत से इनसे सेवा लेनी चाहिए। अगर आपने कभी की नहीं है तो नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हो सब लोग करो। कोई अपने को मत समझो कि मैं कोई अधिकारी हूँ, सेवादार समझो। जब कर्मचारी तब अधिकारी, जब कर्म करोगे तो अपना अधिकार तुमको स्वतः मिल जाए। अधिकार मांगने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कर्म तो करो। कर्म नहीं करना चाहते हो अधिकार मिल जाए तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं। इसीलिए आप शंकर संदेह में रहते हो कि हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे भाई मिलने वाला अधिकार भी तो आपके पास होना चाहिए, कर्म भी तो होना चाहिए। किस कर्म से कौन सा अधिकार मिलता है ये सब तो हो चुके। तो ये जिम्मेदारी जिनको दी गई है, देखो अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे अपराध सबसे बड़ा होगा कि तुमने न किया न कराया, दोनों अपराध तुम्हारे पर लग जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ कर बड़ी शीलता नम्रता प्रेम से, ये कोई मजदूर यहाँ नहीं है, ये सेवा करने आए हैं तो सेवा जरूर करेंगे, लेकिन सेवा कराने का तरीका तुम्हारे पास होना चाहिए। और आप कौन नहीं करते, अभी हम कहते चलो मैं वहां डालू कुर्सी डाल के बैठ जाऊंगा, ये सब इसी में जुट जाएंगे, करने लगेंगे, सब करने लगेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन तुम वो प्रेम नहीं देते उनको। अरे भाई 2 घंटे हो गया, थोड़ा सा गुड़ बंटवा दीजिए और कोई प्रसाद होती थी, इनमें ताकत आ जाएगी। ये सब काम कराने के तरीके, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करते हो, सब रखा है फिर भी नहीं बताओ। अरे जब खर्च करते रहोगे तो आता रहेगा, जब भरे रहोगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए कभी कंजूसी मत करो, जो आ गया है वो प्रेमियों को खिलाना है, लेकिन तौर तरीके से। एक ही दिन लुटा दोगे फिर कल क्या ही खाएंगे, ऐसा भी नहीं है, उसका भी तौर तरीका होना चाहिए। अब जो सेवा हो आप लोग चलिए, मैं भी आऊँगा सुबह देख करके। जो लोग जाने वाले हैं वो जा सकते हैं। वैसे कल मैं आपसे मिल चुका हूँ, शाम को प्रसाद भी मिल गया, आप जा सकते हैं। अब ये बार बार परेशान तक करना ठीक नहीं। हाँ कोई किसी की इमरजेंसी है तो मैं 2 बजे मिलूंगा, 2 बजे, इसके पहले नहीं। 2 बजे आपसे मिलूंगा, कोई बात नहीं। और शाम को सबसे मिलूंगा, शाम को मिलूंगा, प्रसाद भी दूंगा और आपका दर्शन करूंगा, क्योंकि आप सेवा करते हो। सेवक का दर्शन बड़े भाग से होता है। सेवादार का सबसे बड़ा अर्थ है और सबसे बड़ा उसको लाभ है, लेकिन जब बात समझ लोगे तो समझ में सब आ जाएगा। तुम समझते हो नहीं, इधर उधर तर्क वितर्क और शंकाओं में भरे रहते हो तो इससे बड़ा नुकसान करते हो। ये गंदगी है, इस गंदगी में कुछ काम नहीं होगा। तुम्हारा तो विषय ही नहीं है, विषय तुमको जबरदस्ती बना के दिया गया है। इस विषय को समझ लो, क्योंकि जो विषय कभी पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं, कहीं देखा भी नहीं है, तो विषय तो कठिन है। लेकिन कराने वाले ने इतना सरल कर दिया है कि इतना सरल कोई विषय ही नहीं। अब यह है कि उसे जब करोगे तो धीरे धीरे समझ में सब आ जाए। बिना किए तो कुछ नहीं हो।
करना चाहते नहीं हो, जब करोगे नहीं तो भाई मिलेगा। या कर्म का फल सबको समान रूप से मिलता है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा कोई हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो भाई कौन सी सेवा है। जिम्मेदार लोग कहाँ गए? देखो सेवा क्या है, इनको बताइए और सबको ले जाइए। जब तक मैं तब आपसे जब तब तक सेवा कर लीजिए, फिर आपसे मिल लूंगा, आप प्रसाद के घर चले जाइए। वैसे जिनको जल्दी जाना है तो शाम को तो आपको प्रसाद दे दिया, और आपको जब सत्संग भी शाम को हो गया था, सब कुछ तो हो गया, इसीलिए कि कुछ जाने वाले जल्दी है, उनका नुकसान ना हो, तो मैंने करीब 1-1.5 घंटे आपको संदेश सुना दिया था कि आप जा सकते हो, तो प्रसाद ले लो और चले जाओ। और जो लोग रहना चाहते हैं कि भाई आए हैं, तो उनके लिए कोई मनाही थोड़ी है। आश्रम आपका है और सेवा सब आपके लिए है, तो आपको अपना समझ के करना चाहिए। इसमें किसी एक का नहीं है, सबका है। मैंने ऐसी व्यवस्था ही नहीं रखी जो कोई अपना एकाधिकार इस पर जमाए कि नहीं हमारा हमारा हमारा, ऐसा कुछ नहीं। जब मैंने अपना नहीं रखा तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? मोटी बात तो ये आपको समझनी चाहिए। तो ये संगत है, और संगत गुरु की है, संगत गुरु का प्रेम है। तो ये सब चीजें समझ जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जिनको कोई भूमि सेवा देनी है तो अभी यहीं पर ओम प्रकाश जी या बाहर गेट पर बैठ जाएंगे, आप उनको दे दीजिए, आपकी लग जाएगी। हम किसी को जो कि अपनी इच्छा से जो करना है, तो ये समय भी है, लग जाएगा और काम पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा हम पैसा लेके क्या करेंगे? फिर वो हमको उसकी जरूरत नहीं रहेगी। और आज जरूरत है वो भी आपके लिए, मेरी कोई जरूरत नहीं, मेरा अपना कोई काम ही नहीं है। आपका काम है, आपकी जरूरत है, आपकी व्यवस्था है, तो आपको बता दी भाई आपकी गाड़ी कमाई से आपकी व्यवस्था हो जाए, तो उस व्यवस्था का जब आप प्रयोग करोगे तुम्हारे पर किसी का कर्जा नहीं लगेगा, एक कर्म कर्जा में नहीं चलेगा, इसलिए कहा गया। और रेखा भाई जो पूछा लोगों ने कि संख्या, हमने कहा संख्या में नहीं बताता हूँ, तो जो तुम्हारी श्रद्धा हो। वैसे दशांश गुरु का होता, सब जानते। तुम्हारी कमाई में 10वां 100 कमाते तो 10 गुरु के होते। बस दशांश निकालते रहिए, परिवार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा, कोई बीमारी कष्ट नहीं, कोई दुर्घटना अचानक ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे आपका बचाव हो जाएगा। और तुम उसी में कंजूसी करते हो, दशांश भी नहीं देते हो, तब वो नुकसान तुम उसे हजम कर नहीं सकते हो, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, सब चला जाएगा। कोई न कोई घटना घटित हो गई अचानक, आपका उसमें चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दशांश जो गुरु का उसे निकालो। अब 12 महीने होते तो 1 महीने की तनख्वाह दे दे, जो कर्मचारी अधिकारी है अपने 1 महीने की दे दे, तो उनके परिवार की संभाल हो जाएगी। और तुम्हारा देखो दोनों काम, एक तो उधर परिवार की संभाल, क्योंकि परिवार से काट के आपने सेवा दी तो परिवार को भी मदद मिलेगी, उसमें सब पर पूरे परिवार का आ गया। और ये जहाँ लगाई जाएगी उससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये परमार्थी सेवा हो जाएगी। दोनों तरफ का लाभ है, बस समझ में आ जाए तो काम जल्दी हो जाए। मैंने तो किसी जबरदस्ती नहीं कहा भाई आप दीजिए दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। वो तुम्हारी श्रद्धा है, जो सिद्धांत है कि दशांश गुरु का होता है, मैंने बता दिया आपको, उसी के अनुसार अब करते रहिए, सब हो जाएगा। कोई भारी संपत्ति देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो भारी संपत्ति देने वाले बहुत, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, नहीं भाई हमको आपका 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमको तो गाड़ी कमाई का 1 पैसा 1 रुपया चाहिए। जो 1 रुपये काम करेगा वह तुम्हारा 1 करोड़ काम नहीं करेगा, वो भाव उसमें नहीं बनेगा, क्योंकि श्रद्धा की चुनी वाली श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा में कोई सीमा थोड़ी रखी जाती, इतने दो इतने दो उतने दो, वो तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। और मैंने तो मतलब 5 साल और ये 8 साल में जो किया वो सब श्रद्धा के द्वारा कर दी। जो लोगों ने हमको यहाँ कार्यक्रम किए और लोगों ने दर्शन, मैंने उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया और प्रसाद दिया,
तो उन्होंने जो सेवा दी है, 1 रुपया 2 रुपया 10 दिन 50 100 जो भी थी, मैंने उसको संभाल के रखा। और ये जमीन आपकी, ये जमीन उसी से, वही तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव जो आपने मेरे हाथ में दिया, वो ये जमीन आपकी। और अब जो दे रहे हो उधर निर्माण कार्य देख रहे हो आप, बन रहा, ये सब व्यवस्था आपकी। उधर जो आपके पास रास्ता नहीं था, रास्ता हो गया, ऐसा रास्ता बन गया हमेशा के लिए। तो मतलब जो भी काम हो रहा है आपके सामने हो। हमारा कोई काम पर्दे में नहीं है, मेरा कोई बैंक बैलेंस कोई खाता नहीं, ये काम मैं नहीं करता। ये काम सब जानते हुए काम नहीं करता, क्योंकि हमको तो कोई जरूरत है नहीं, और जो है वो आप ही कर रहे हो। चलो एक कपड़ा आपने दे देते हो, पैसे कम, एक रोटी दोपहर वो भी आप देते हो। जब कपड़े आपके, रोटी आपकी खाते और सब तो मैं नहीं आप ही का, तो आपके काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए, ताकि हमारे पर आपका कर्जा न चढ़े, कर्म कर्जा न चढ़े। इसलिए रात दिन मेहनत करता हूँ, देख रहे आप। अभी जाऊंगा 1 महीने लगातार मेहनत, मतलब 4-4 घंटे बोलना, 8-8 घंटे प्रेमियों से मिलना, 12-13 घंटे एक जगह बैठना और मिलना लोगों से। कल आपने देखा कितना समय दिया बैठने, सबको प्रसाद मिल गया, नगर निवासियों को, ग्रामवासियों को, सबको मिल गया था, क्योंकि वो प्रसाद उनके लिए, आपके लिए नहीं था। आपका प्रसाद लाई चलाना, ये असली चीज। प्रसाद इसलिए यही है, वो तो लोगों के लिए था कि भाई वो प्रसाद का अर्थ जानते नहीं, वो खाने पीने तक जब खाएंगे तो उनकी बुद्धि बदलेगी, जब बुद्धि बदलेगी धीरे धीरे आ जाएंगे इस प्रसाद की महिमा से। लेकिन तुम्हारा प्रसाद है चिदाना, उसमें संभाल के रखा करो, हर वक्त काम आने वाला है, क्योंकि एक दाना काम करोगे। और ये दे दिया फल फ्रूट कोई मीठा दो तो तुरंत खा डालोगे आप, उसको कहाँ रख सकते हो? वो रखने वाली चीज नहीं है, ये रखने की चीज। ये और वक्त आगे भी काम आने वाली। तो भाई मौका मिला फिर नहीं मिला, आपको मिल गया तो घर में जाके रख लो, खाना इसमें कुछ मिला लेना, और एक एक दाना रोज जब घर से निकलो, एक दाना मुंह में डालो, 10 बार नाम लेके निकलो। समय खराब है, प्रकृति प्रकोप पर है, कुछ भी कर सकती है। बहुत नाराज है वो, क्योंकि लोग नाराजगी का कारण अभी बंद नहीं कर, अभी इतनी हिंसाएं हत्याएं हो रही है, और तो ये तो नाराज, क्योंकि उसी के जीव है, बनाया प्रकृति ने और बर्बाद तुम कर रहे, काट मार तुम रहे हो, तो अपराध तो अपराध नहीं। जब तक ये बंद नहीं होगा, कुदरत कोई अपना काम किसी समय कर सकती है। तो इसलिए उससे बचने बचाने के लिए आपके पास तो जरिया है, उनके पास कोई जरिया नहीं। इतना अंतर है, तब लोगों की समझ में आएगा कि बचाव कैसे होता है और बचाव करने के तरीके क्या है। तुम्हारा अगर लक्ष्यदान से काम हो जाए, इससे सरल क्या है? इससे सरल कौन सा उपाय? तो प्रसाद को संभाल के रखिए। आगे आने वाले समय बहुत खराब है, उससे बचाने का ये सब तरीका। और आश्रम आते जाते, ये तो जनहितों का है, आते जाते रहिए आप। ये किसी एक व्यक्ति के लिए, एक मजहब धर्म जाति के लिए थोड़ी बनाया गया। सर्वभूत हितेरता, सब जीवों का कल्याण, सबका उद्धार हो, इसलिए ऐसे मतलब जगह का चुनाव किया गया है, और आपको उसी में सेवा का अधिकार मिल गया। तो जमीन है तो सेवा मांगो, कुछ जमीन की सेवा कर दे रहे, कुछ जमीन पर निर्माण होगा उसमें सेवा, और कुछ शारीरिक तरह से करेंगे श्रमदान, वो भी सेवा। तो मतलब ये कितने लोगों को सेवा मिल जाएगी। ऐसा आधार चुना गया है जिसमें सेवा के लिए कोई वंचित नहीं रहेगा, सबको मिल जाएगा। अपने अपने तौर तरीके से आपको करना चाहिए। तो चलिए देख लो, कोई इधर उधर सेवा हो। ये खेत तो ऐसे ही पड़ा भी, आलू खुद गया, इसको उगलवा दीजिए, कोई सब्जी भी लग जाएगी, तो सब काम ही काम है। सेवा को हो जल्दी से। तो मैं भी निकलूंगा, देखूंगा कि भाई मैंने 15 दिन नहीं रहा, मुझे को आपने क्या किया है, सेवा की कि ऐसे फालतू पड़े रहे हो। सामने तो सभी लोग करते, जब ना हो तो आपको सेवा करनी चाहिए। गुप्त सेवा का प्रभाव अलग है, इसीलिए गुप्त सेवा को मान्यता दी जाती है। तो अब आप लोग चलो, देखो ये फावड़े आ गए, इसको कोट दो, और इसमें अभी सब्जी लगा दी जाएगी कुछ,
वो भी आपके काम है। ये समझ के करो कि हम अपना खेत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, और हम भी खाएं और जितने लोग आए वो सब इस्तेमाल करें। ये तुम्हारी परमार्थी सेवा हो जाएगी। जल्दी से करो। जो खरपतवार पड़ा उसको उठा लेना। कुछ लोग उठाने का काम करें और कुछ गोड़ने का काम करें, और क्या, और कुछ उसको बराबर कर दे, सबको सेवा मिल जाएगी। और कहीं कोई आवासीय निर्माण कार्य की कोई सेवा चल रही हो तो वो जिम्मेदार जी साहब कहाँ है, उनको ले जाइए। आप उनको ले जाओ, बता दो, अपना वो भी काम करें और आप जो काम करना होगा आप करिए। जल्दी से करो। और आप आज नहीं कल जाना। जी साहब आज नहीं जाएंगे, आप कल जाएंगे। आप फिर वहाँ थोड़ा काम ऐसे निपटा लीजिए। मैं भी कल निकलूंगा कार्यक्रमों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ जल्दी जल्दी कर लीजिए आप। देखो इसमें आलू पड़ा होगा अभी, बोरी ले लो। कुछ लोग जो आलू पीछे गोड़ाई हो रही, वहाँ आगे और पीछे से उसको आप लीजिए, उठा लो, उठा लीजिए आप, दे दीजिए। और ये कूड़ा कचरा है, इसको एक जगह जमा कर दो, एक जगह डालते रहो, बाद में आग लगा दीजिए, जल जाएगा। यही खेतों में जला दिया जाके, वो भी तो खाद बन जाएगा। कूड़ा कचरा ही खेत में जमा रखो, फैला दो, सूख जाए तो फिर आग लगा देना, जल जाएगा, रात के काम आ जाएगी। वहां भी देख लो, उधर चले जाओ गोदाम के पीछे, वो खेत है, उसमें मूंगफली बोना है, वो मूंगफली लगाई जाएगी उसमें। तो वो भी मतलब नहीं आपके लिए अच्छा हो जाएगा। भाई बहुत चीजें यहाँ नहीं है, सब आप तो केवल धान चावल तो गेहूँ देते हो, बाकी दाल है, मिर्चे मसाले हैं, तेल है, ये सब आपके लिए जो लाया जाता है। तो कुछ ऐसी फसलें हो जाए, उनको बदल करके वो चीज आपके ले ली जाए। वो सब केवल भंडारे की ही योजना है। ये भंडारा कैसे चले, सबको भोजन मिले, आने जाने वालों को भी भोजन मिले, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये परमार्थ का रास्ता है। ये भी आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। चलो सब लोग चलो, लग जाओ धीरे धीरे। जो फौड़ा चलाने वाले हैं वो फौड़ा चलाए। आलू भी उठा लेना जो पड़ा हो, वो काम आ जाएगा सब। कोई भी बेकार चीज ना हो, ये समझ कर कि भाई तुम्हारी इसमें गाड़ी कमाई लगी है, ये समझ कर करो। नहीं नहीं, इससे निकल आएगा। इतनी गहराई में आलू थोड़ी है, आलू गहराई में नहीं होता, ऊपर ही होगा, निकाल लेंगे इसे। अरे जहाँ मटियार होती है वहाँ ट्रैक्टर चलता है, इसमें थोड़ी है। जिसमें गाजर है वो गाजर वहाँ खुदवा दो, उसी में गन्ना होना। इधर इधर, हाँ हाँ, उस घर में कहाँ रखा है? अच्छा अच्छा, उसमें सूख जाए, ठीक है, ठीक, बढ़िया रहेगा। तो कुछ लोगों को ले जाओ उसमें। अरे नहीं, गन्ना ऐसे नहीं, पहले वो गाजर खोदो, खेत खाली करो, बाहर पड़ा सूख जाएगा, वो गाड़ी बनाने दो उसको, धूप में डाल दो, वो सूख जाएगा। और टमाटर की बेड़ आई हुई, ये बढ़िया टमाटर है, मतलब या नहीं, तो इसको वहां लगवा दीजिए। हाँ, 15-20 लोग चले जाओ उधर, गाजर खोदो सब।
गाजर वाला खेत कमजोर हो जाता है, थोड़ी डीएपी डाल के वो ना करना। और वो दवा जो पाउडर आता है कीड़ा नहीं लगता, यहाँ दीमक बहुत है। तो गन्ने का जो टुकड़ा है एक टब में वो दवा घोल लो और पूरे गन्ने को डुबो करके फिर आप बोते उसको, तो दीजिए ठीक रहेगा।